तो बेसिकली देखो हम करने क्या वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो मेन चीज है, आपने ये चीज बहुत जगहों पे सुनी होगी कि आपको 100 ऑफ जो बुक्स है ना उसे नहीं पढ़नी है, आपको थोड़े से बुक पढ़ने हैं। जस्ट आपको उसे 100 बार प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं बेसिकली मालूम है, प्रीवियस 5 ईयर से जो क्वेश्चन है उसे हम एनालाइज करेंगे। यानी कि जस्ट मैं आपको क्वेश्चन दिखाते जाऊंगा और आप उसके आंसर बताओगे विद इन 1 मिनट। ठीक है। ये जस्ट आपके ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेशर बिल्ड करने के लिए किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रीलिम्स एग्जाम में बैठोगे ना, तो आप देखोगे ना 200 क्वेश्चन है और आपके पास ओनली 2 आवर्स। और 2 आवर्स अगर आप देखोगे ना कितने होते हैं, 120 मिनट्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, काफी डिफरेंस मिल रहा है। यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन अगर आप देखो ना, नॉट मोर देन 40 सेकेंड्स, आपको 40 सेकेंड्स के अंदर वो क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, अगर आप मैक्सिमम अटेंड करना वाले हो तो। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये करने वाले एंड सेकंड चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो जितने भी जो करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स मैंने उसके ऊपर कोई एमसीक्यूज नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया मालूम है? बेसिकली अगर आप देखो ना, वहां पर से मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अभी चैट जीपीटी के बारे में अगर आप देखोगे, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ ये कौन सी ईयर में आया है, या फिर ये उसका फंक्शन क्या है, एडवांटेज क्या है। ठीक है। और बेसिकली अगर आप देखोगे यूपीएससी का एग्जाम भी उसने दिया था, तो कितने क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए, या फिर वो कट ऑफ क्लियर कर पाया या नहीं कर पाया। तो मल्टीपल चीजें वहां पर से पूछी जा सकती है। तो जस्ट मैं आपको थीम्स बता दूंगा। यस। देखो रुपेश, जो चीज आपने यहाँ पे पुट डाउन किया ना, तो उससे रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। किसने बनाया उसे, कौन से साल में आया है, या फिर उसका फंक्शन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कुछ भी पूछ सकती है यूपीएससी। ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको कुछ थीम्स बता दूंगा। अ, हम ट्राई करेंगे कि वो क्लास में ही हो जाएगा। नहीं तो हम उसे जब लाइक मैं आपको वर्ड्स प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको क्या क्या चीजें आपके साइड से पढ़ने हैं। मार्क माय वर्ड, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि करंट अफेयर्स आप कहाँ से कवर कर सकते हो। विजन आईएएस की जो ईयरली मैगजीन है PT 365, उसे आप रेफर कर सकते हो। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जस्ट जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा वैसे ही आपको एक टाइमर मिल जाएगा। टाइमर जस्ट मैं आपको बता दूं कितना टाइम है, एंड आपको वो अटेम्प्ट करना होगी। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिटल लॉकर, दित्सा मिल जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे, थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द अबव आर बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। यानी कि ये कह रहा है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सबके लिए ओपन है। अब यहाँ पे आंसर क्या होंगे आप बताओगे मुझे। गाइस टाइमर स्टार्ट हो चुका है। आंसर बताओ मुझे कोई इसका। ओके, रुपीज का कहना है फर्स्ट डी है। इवन आंसर बताओ। 40 सेकेंड्स हो चुके हैं और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ रुपेश ने आंसर दिया है। ठीक है। ओके। चलो यहाँ पे चलो यहाँ पे जो फर्स्ट का जो आंसर है वो डी है। परफेक्टली जो फर्स्ट का आंसर है रुपेश ने आंसर कर दिया। सेकंड पे जाते हैं। अब सेकंड अगर आप देखोगे, विच ऑफ द रेफरेंस टू द वेब 3.0 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा है, वेब 3.0 टेक्नोलॉजी अनेबल पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा। Second, in Web 3.0 world, there can be blockchain based social network. Third, अगर आप देखोगे, Web 3.0 is operated by the user collectively rather than cooperation. अब आप इसका आंसर बताओगे मुझे। नीचे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, आंसर बताओ। हर एक 40 सेकेंड से बाद टाइम अप हो जाएगा एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। ओके।
ठीक है। इवन आपको इसका आंसर पता है सेकंड वाले का? गाइस, प्रीलियम्स इतना पास में आ चुका है और आपने कहा कि साइंस एंड टेक इवन आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये मत सोचो कि टाइम है अभी 1 मंथ है, क्योंकि आप जितना ऐसा सोचोगे ना तो आप जस्ट क्या कर रहे हो मालूम है, कि अपने टास्क को एक 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 दिन आगे बढ़ा रहे हो और कल को आपको पता लगे कि कल ही आपका प्रीलियम्स पेपर है। ठीक है। ओके, टाइम अप हो चुका है, आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे रुपेश ने जो आंसर दिया है वो है फर्स्ट। ठीक है, देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। ओके, रुपेश अगर आप इसका आंसर देखोगे तो इसका भी आंसर डी आएगा। ठीक है, क्योंकि वेब 3.0 बेसिकली ये पब्लिक के सारे आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके खुद के डेटा कहीं पे भी अगर आप देते हो ना तो वहां पर से आप निकाल सकते हो बाद में। ठीक है, क्रोम ब्राउजर में जाके जो ब्लॉकचेन है उससे आप अपने डेटा को बचा सकते हो। और ये किसकी वजह से, यहाँ पे देखो 3.0 कौन इस्तेमाल करता है, यूजर इस्तेमाल करते हैं, तो ऑपरेटर, तो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। चलो, थर्ड देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, ये इस साल भी करंट अफेयर्स में थे आपके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, बायर कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेयर एंड कैन चेंज द डेटा। जस्ट मिनट, इसमें थोड़ा सा इधर नीचे लेके चले जाते हैं ताकि आपको आंसर्स भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट अगर आप ऑप्शन देखोगे, बायर कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड चेंज द डेटा फील्ड। सेकंड, यूजर कैन एक्सेस द डेटा थ्रू द मोबाइल डिवाइस। और थर्ड आपको आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू, आपको ये सारी चीज देखने को मिल जा रहा है। चलो, अब आप इसका आंसर बताओ, थर्ड का आंसर क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? थर्ड का आंसर आपका कहना है डी। ठीक है गाइस, देखो मेन मोटिव क्या है हमारा मालूम है यहाँ पे ये चीज कराने के लिए, क्योंकि बहुत से जो बच्चे होते हैं ना वो पढ़ तो लेते हैं, पर वो प्रीलियम्स जो होते हैं ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वो ट्राई ही नहीं करते। वो मल्टीपल, आपको एक चीज पता होगी ब्रूसली ने क्या आता था। आंसर ओके, रुपेश ने दिया है थर्ड। ठीक है, ओके, टाइम अप हो चुका है। इसका भी आंसर देख लेते हैं हम लोग कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ओके, परफेक्टली इसका भी आंसर थर्ड है। फोर्थ देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया बिहाइंड द। ओके, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो, वर्चुअल ऑर्बिट बॉम्बेटमेंट सिस्टम ऑफ्टन टॉक अबाउट द मीडिया। यहाँ पर से आपको, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चार ऑप्शंस आपको देखने को मिले हैं, इसका आंसर आप बताओगे मुझे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और मैं ये आंसर ही पढ़ दूंगा और बता दूंगा तो आप डेफिनेटली आप सही आंसर चूज कर लोगे, इसलिए मैंने आपको ये नहीं पढ़ा है। तो जस्ट ये आप पढ़ो और आप मुझे बताओ कि फोर्थ का आंसर क्या आना चाहिए। टाइमर जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। फोर्थ का आंसर क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? कम ऑन गाइस, हमारे पास इतना टाइम नहीं मिलेगा जितना आप टाइम ले रहे हो। एक एक आंसर इस तरीके से अगर आप करोगे तो टाइम अप हो जाएगा। सिर्फ 2 आवर्स मिलेंगे आपको। बी एंड डी में से लग रहा है, ठीक है। इवन आप गाइस, ये आपका रियल प्रीलिम्स पेपर नहीं है, तो जो भी आंसर आपको लग रहा है, आई एम सेइंग जो भी आंसर आपको लग रहा है जस्ट आंसर कर दो उसका। ठीक है, यहाँ पे आपके कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं कटेंगे। टाइम अप हो चुका है, तो देख लेते हैं फोर्थ का आंसर क्या है। बी और डी में से आपने कहा रुपेश। रुपेश, इसका आंसर ना बी है ना डी है, इसका आंसर सी है। ठीक है, ये जो सिस्टम अगर आप देखोगे ना, ये मिसाइल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं कि वापस अर्थ पे वो आ सके। चलो, अब अगर आप देखोगे फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेंट्स इन विच द टर्म, ठीक है, क्यूबिट इज द मेंशन। यहाँ पे भी आपको फोर्थ ऑप्शन, चार ऑप्शन देखने को मिल जा रहे हैं। अब इसका आंसर बताओ। ये चीजें, आई होप ये अगर आप करंट अफेयर्स बहुत लाइक, अगर आप 2-3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये 2021 में आया है ये वाला करंट अफेयर्स। ठीक है, आप बताओगे मुझे इसका आंसर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, यू हैव मोर 15 सेकेंड्स। फिफ्थ का बी लग रहा है आपको? ठीक है,
ओके, ओके, ठीक है। टाइम अप हो चुका है। रुपेश, इसका आंसर एकदम परफेक्टली राइट है। जस्ट मैं आपको बता दूं, ये चीज वापस इस साल न्यूज में आई थी ऑन ईयर 2022। ठीक है, तो इसके ऊपर एक बार वापस आप देख लेना। सिप्स देख लेते हैं। सिप्स में अगर आप देखोगे, कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है क्लोज सर्किट टेलीविजन। सेकंड अगर आप देखोगे, रेडियो आइडेंटिफिकेशन। थर्ड अगर आप देखोगे, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा। अब यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, विच ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड द शॉर्ट रेंज डिवाइस। सबसे क्लोजेस्ट रेंज में कौन सा आता है, अब आप मुझे बताओ। आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए दिए जा चुके हैं। टाइमर स्टार्ट हो चुका है आपका, आंसर करो। ओके, सिक्स का डी। ओके, ओके, चलो। टाइम अप हो चुका है। जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो आंसर है वो आएगा डी। अब डी क्यों आएगा, जस्ट देखो हमारे पास टाइम नहीं उतना, क्योंकि जस्ट मैं आपको प्रेशर बिल्ड करने के लिए कर रहा हूँ। तो जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्लोज रेंज डिवाइस यहाँ पे पूछा गया है, क्लोज रेंज सर्किट। अगर आप देखोगे, एंटीना लगाया जाता है बिल्डिंग के ऊपर, ये टेलीविजन इस्तेमाल कर लिया जाए। रेडियो जो होता है वो होता है क्लोज रेंज। उससे अलावा वाईफाई, मान लो जो लोकल एरिया, वाईफाई से ज्यादा दूर जाके आप डिवाइस कनेक्ट कर पाओगे क्या, नहीं। तो डेफिनेटली तीनों इसी में आ जाएगा। आंसर आएगा आपका डी। चलो, सेवेंथ देख लेते हैं। सेवेंथ अगर आप देखोगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, बायोफिल्म। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट विद इन द वुमन टिश्यूज। सेकेंड ऑप्शन आपको सेम, फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस। थर्ड अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे बायोटिक बता रहा है। अब इसका आंसर बताओ, सेवेंथ में क्या आंसर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। यू हैव मोर 10 सेकेंड्स। ओके, टाइम अप। इसका जो आंसर है वो डी है। डेफिनेटली अगर आप देखोगे, सारे के सारे जो मेडिकल जो चीजें होते हैं फूड में, एंटीबायोटिक, वो बायोफिल्म से बनाए जाते हैं। चलो, एट देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द प्रोबायोटिक। अगर आप देखोगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, प्रोबायोटिक आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ये। उसके अलावा अगर आप देखोगे, सेकंड ऑप्शन, द ऑर्गेनिक, ओके, यहाँ पे बायोटेक आर फाउंड इन फूड वेन बट they do not naturally occupied in our guts. थर्ड अगर आप देखोगे, बायो, ओके, प्रोबायोटिक हेल्पिंग डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर। अब एट का आंसर क्या आना चाहिए, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। इसका आंसर करो। एट का आंसर आपके अकॉर्डिंगली क्या आना चाहिए। आई एम होपिंग कि रुपेश आप कहीं से आंसर ये देख के ना बता रहे होंगे, बिकॉज अगर आप इस तरीके से ऐसा करोगे, सो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे तो आप परफेक्टली आंसर कर लोगे, बट अगर आप प्रीलियम्स में जाओगे तो वहां पे कोई हेल्प भी नहीं करेगा। ठीक है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं होता ही, आपका बोर्ड का एग्जाम है कि आप पीछे वाले बेंच से पूछ लोगे कि फर्स्ट या फिर सेकंड का आंसर बता दो, तो बता देंगे। ओके, देन परफेक्ट। सो आई एम होपिंग कि आपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, राइट। ठीक है, टाइम अप हो चुका है। एट का भी आंसर देख लेते हैं। ओके, इवन का कहना है सी या तो डी। ठीक है, क्लोज। इवन आपका आंसर जो था काफी क्लोज था, बट जो आंसर है वो सी है। ठीक है, चलो, नाइन्थ देख लेते हैं। नाइन्थ में क्या है। नाइन्थ में अगर आप देखो, कोविड 19 जब आया था, तो वहां पे चीज बता रही है। फर्स्ट ऑप्शन आप देखोगे, द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन, नेम इट द कोविशील्ड यूजिंग ओके आरएनए, जो चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी है। अब सेकंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और वैक्सीन है, और थर्ड में अगर आप देखोगे कोविशील्ड इज इनएक्टिव वैक्सीन। ठीक है, अब नाइन्थ का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? ये जो चीज है ये न्यूज में काफी ज्यादा न्यूज में ये, इसका आंसर करो, आई एम वेटिंग। परफेक्ट। अगर रुपेश आपने ये सारी चीजें ऑलरेडी कर ली है तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी प्रीलिम्स में, आप एलिमिनेट करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, नाइन्थ का आंसर मैं देख पा रहा हूँ, किसी ने भी अभी तक आंसर नहीं किया है, टाइम ऑलरेडी अप हो चुका है। ओके, बी। ठीक है, यस परफेक्ट, आंसर जो है वो बी है। टेंथ देख लेते हैं। टेंथ, ओके, जस्ट यू मिनट। हाँ, टेंथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टोटल सेवेंथ ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। इसमें डेफिनेटली जो बहुत से जो बच्चे होते हैं ना, यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या चीज चुनना है या फिर क्या चीज नहीं चुनना है। चार ऑप्शन आता है तो भी हम एक दो लेमिनेट करके आंसर दे सकते हैं, बट सात आ जाए तो क्या ही करेंगे। ओके, तो इसे मैं जस्ट रीड नहीं कर रहा हूँ, इसका आंसर बताओ मुझे कि क्या आएगा, आना चाहिए टेंथ का। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, वी हैव 10 more seconds। ओके, आपके अकॉर्डिंग सी है। यस, आंसर जो है वो सी है। यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ एक ही चीज को हमने एक्सक्लूड किया है, सेकंड और फिफ्थ वाले को, बाकी सारी चीज आ जाएगी यहाँ पे। चलो, इलेवेंथ पे जाते हैं। ठीक है, जस्ट इसका आंसर बताते जाओ। इलेवेंथ में अगर आप देखोगे चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये चीज बताई जा रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। और आप देखो टी सेल इस साल काफी ज्यादा न्यूज में था 2022 में। दे प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ओके, यहाँ पे ओके ये जस्ट आंसर है, तो इसमें से आप मुझे बताओ कि क्या आना चाहिए आपको। और आप देखो ना, टी सेल्स हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टी सेल। जो हमें वो बोलते हैं ना कि जेनेटिक इस बंदे के काफी ज्यादा अच्छे हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? टी सेल्स की वजह से। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? डी। ओके, यस परफेक्ट, टाइम अप हो चुका है, जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो आंसर है वो डी आ जाएगा। ठीक है, अब ट्वेल्थ में अगर आप देखोगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अदर देन दोस मेड बाय वुमन। ओके, नैनो पार्टिकल डज नॉट एक्सिस्ट इन नेचर। सेकंड आप देखोगे, नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सम कॉस्मेटिक। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखोगे, नैनो पार्टिकल ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट विच एंटर द एनवायरमेंट एंड अनसेफ फॉर द वुमेन। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, आप लोग मुझे बताओगे। ट्वेल्थ का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ओके, ट्वेल्थ का आपका कहना है कि सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, ओके, टाइम अप हो चुका है, तो आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए ट्वेल्थ का। ट्वेल्थ का जो आंसर है वो डी आएगा। चलो, थर्टीन से देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डीएनए के बारे में दिया हुआ, बार कोडिंग कैन बी टूल्स टू
एच इज द एज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एनिमल। सेकंड अगर आप देखोगे डिस्टर अमंग द स्पेसिफिक दैट लुक अलाइक। थर्ड अगर आप देखोगे आइडेंटिफिकेट अनडिजायरेबल एनिमल्स और द प्लैनेट्स मटेरियल्स इन द प्रोसेसिंग फूड्स। इसका आंसर क्या आना चाहिए इन चारों ऑप्शंस में से? 13th का आंसर बताओ। ओके, रुपेश ने कह दिया इसका आंसर डी आना चाहिए। ठीक है, इवन मैं देख रहा हूँ आप आंसर नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों? ओके, आपका कहना है कि सी आना चाहिए। ठीक है, देखो मेन मोटिव क्या है हमारा, ये जो एमसीक्यू सीरीज है ये स्टार्ट करने का मेन मोटिव हमारा ये कि आप, क्योंकि आपको जस्ट आई एम सेइंग कि 35 सेकेंड्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, एंड 35 सेकेंड्स में अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने मार्क्स गवा रहे हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने लास्ट से रीड किया ही नहीं। आप रीड ही नहीं करोगे, हो सकता है लास्ट वाला जो आंसर क्वेश्चन होंगे वो काफी ज्यादा इजी होंगे, तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे हम थोड़ा सा करा रहे हैं। ओके, देखो रुपेश ने यहाँ पे लेमिनेट जो एलिमिनेट वाला स्ट्रैटेजी है वो स्टार्ट किया है, बिकॉज डीएनए जो होता है वो चेंज नहीं होता विद द एज, तो यहाँ पे ये चीज बताया गया। परफेक्ट, चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। 13th का जो आंसर है जिसमें आपको बता दे रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। यस, 13 का ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको, ओके यहाँ पे जस्ट जो होंगे आंसर वो भी देखने को मिल जाएगा, मे भी हो सकता है आप देख लेना यहाँ पर से आंसर। चलो अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के 2021 वाले जो क्वेश्चन है उस। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे लिस्ट में है वो है वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड, बिकॉज अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस देखने को मिल जा रहे हैं। आंसर बताओ कि क्या आना चाहिए यहाँ पे। वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज, अब इन चारों में से क्या ऑप्शन आना चाहिए बताओ। वाटर डिसॉल्व हो जा रहा है, ये चीज बता रहा, वाटर वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ओके, रुपेश का कहना है फर्स्ट। ठीक है, ओके चलो आंसर देख लेते हैं। यस, आंसर जो है वो फर्स्ट है। चलो सेकंड देख लेते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द स्ट्रीट लाइटिंग, हाउ डू सोडियम लैम्प डिफर फ्रॉम द एलईडी लैम्प? एंड यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिल जा रहे हैं। जस्ट गिव मी मिनट, हाँ सॉरी, यहाँ पे आपको तीन ये चीजें देखने को मिल जा रहे हैं, फिर चार ऑप्शन है, देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला अगर आप देखोगे सोडियम लैम्प, जो लैम्प है वो प्रोवाइड करता है 360 डिग्री, बट इट्स नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी। एज a street light, sodium lamp have longer lifespan than the LED। उसके बाद अगर आप देखोगे थर्ड, द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम द सोडियम लैम्प इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक विद द एलईडी लैम्प ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेज इन द स्ट्रीट लाइटिंग। ओके, अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? यहाँ पे ये चीज बता रहे कि हाँ सोडियम अच्छा है। ठीक है, देख लेते हैं आंसर क्या आना चाहिए इसका, बताओ आप। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ओके, इवन का कहना है बी, रुपेश का कहना है सेकंड, नो आइडिया सर। ठीक है, चलो इसका जो आंसर है जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा सबसे फर्स्ट वाला, ए और थर्ड वाला ओनली। ठीक है, चलो सेकंड अगर थर्ड अगर आप देखोगे, द टर्म ACE2 is talk about in the contents of, फिर यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जा रहे हैं, इसका आंसर क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली। यहाँ पे देखो कोई फुल फॉर्म नहीं है, यानी कि क्या कह रहा है यूपीएससी की, आपको अगर हम एक शॉर्टकट में भी कोई चीज पूछ लेना कि तीन चीजें चार चीजें ऐसे, तो आपको करंट अफेयर्स में ये चीजें मिल जाएगी कि हाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो, लेकिन आपको वो भी याद होने चाहिए। अब आंसर बताओ इसका। वी हैव 10 मोर सेकेंड्स।
रुपेश का अगर आप देखोगे इन्होंने आंसर कहा है कि थर्ड। ठीक है, देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। यस, इसका आंसर जो है वो सी होगा। चलो फोर्थ देख लेते हैं। और आप फोर्थ देखोगे तो यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो जस्ट आप पढ़ लो। यहाँ पे लिखा हुआ बीपीए, अ कॉज ऑफ कंसर्न इन द स्ट्रक्चर, की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ द प्लास्टिक। आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे आपके अकॉर्डिंगली फोर्थ का? ओके, आपका कहना है कि फोर्थ का आंसर डी। ठीक है, देख लेते हैं। ओके रुपीस, इसका जो आंसर आएगा वो बी आएगा, पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, फिफ्थ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वापस चार ऑप्शन दिए हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये चीज बताई गई है। ये चीज आपके करंट अफेयर्स से ही देखो, ये तो बहुत सारी जो चीज है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से ही पूछ लेते हैं। तो देखोगे ट्री क्लोसन consider the harmful when the exposed to the high level for the long time is most likely present in which of the following। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा, ये चीज पूछा जा रहा है। ये जैसे एक तरीका मैं ये बोल रहा हूँ कि काफी ज्यादा हार्मफुल और बैक्टीरिया होता है। अब ये कहाँ पे होता है आप बताओगे मुझे? खाने में होता है, फ्रूट्स में होता है, प्लास्टिक में होता है, या फिर डी ऑप्शन, ये जैसे आप पढ़ लो कि क्या है यहाँ पे। डेफिनेटली इसका आंसर डी आएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया वहीं पे होते हैं। चलो सिक्स अगर आप देखोगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजरिंग द लाइट स्पीड। लाइट स्पीड से ही क्यों हम, अगर आप देखोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम पढ़ा था, हमने पढ़ा था, तो वहां पे क्या क्या चीजें थी कि सिर्फ और सिर्फ जितने भी डिस्टेंस है वो लाइट स्पीड से हम पढ़ रहे थे कि इतना लाइट स्पीड से अगर हम ट्रैवल करेंगे तब जाके हमें वहां पे पहुंच पाएंगे। तो सिक्स का ऑप्शन आपके अकॉर्डिंगली क्या आना चाहिए? परफेक्ट, देखो इवन ने आंसर दिया है डी, एंड आपने भी आंसर दिया है डी। परफेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट टाइम बताता है कि इस एग्जैक्ट टाइम पे हम पहुंचेंगे। ठीक है, सेवेंथ अगर आप देखोगे, विद द रेफरेंस टू द रीसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग द recombinant vector vaccine, consider the following statement। फर्स्ट अगर आप देखोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाइंग द डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन। सेकंड आप देखोगे बैक्टीरिया एंड वायरस आर यूज्ड एज द वेक्टर। चार ऑप्शन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जा रहे हैं। क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे? ओके, इवन का कहना है ए। ठीक है, एंड रुपेश आपका क्या कहना है? वी हैव ओनली 5 more seconds। आपके अकॉर्डिंगली सी। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ओके, इसका आंसर सी है। चलो जो एट है वो भी देख लेते हैं। अब थोड़ा सा जल्दी जाएंगे ताकि फिर जो चीजें हैं मैं आपको और बता दूंगा। इन द कंटेंट्स ऑफ डे। ओके, ये काफी ज्यादा न्यूज में था ऑन ईयर 2020। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट ऑप्शन आप देखोगे तो ये डिजीज के बारे में बता रहा है। देखो ये चीज मैंने आपको बताई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जेनेटिक वाला एक मैं ये कह रहा हूँ, जेनेटिक वाला एक जो डिजीज होता है ना वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होते रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन से क्या आना चाहिए आप क्या अकॉर्डिंगली? इवन का कहना है ए। ठीक है, देखो ये दोनों पेरेंट्स से पास होते हैं इसलिए यहाँ पे ये ए में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। ओके, रुपेश का कहना है कि आंसर सी है। देख लेते हैं, आंसर ए है। ठीक है, नाइन्थ देख लेते हैं। नाइन्थ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। और ये अगर आप देखोगे
ये चीज टेक्नोलॉजी आर मेंशनिंग कंटेंट्स ऑफ। अब ये किससे रिलेटेड ज्यादा ये है, ये बताओ। नाइन्थ का आंसर क्या आना चाहिए? टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। वी हैव मोर 10 सेकेंड्स। रुपेश का कहना है बी, ठीक है। इवन आप। ओके, टाइम अप। आंसर जो है वो बी है। चलो 10th देख लेते हैं। इन द प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड ऑन मेनली अपॉन द विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला आंसर आप जो देखोगे तो एरिया ऑफ होल इन लीड। सेकंड अगर आप देखोगे टेम्परेचर ऑफ फ्लेम। थर्ड अगर आप देखोगे वेट ऑफ द लीड। ठीक है। अब यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? ओके, नो प्रॉब्लम। इवन आज जैसा आपने कहा था कि आपने अभी तक साइंस एंड टेक स्टार्ट नहीं किया है, कम ऑन स्टार्ट कर दो। साइंस एंड टेक अगर आप देखोगे ना, मैं आपको चीजें बता दूंगा एंडिंग में। ओके, नो आइडिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ, ठीक है, देख लेते हैं। ओके, 10th का जो आंसर है वो आएगा सी। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे चीज होती है। ठीक है। 11th अगर आप देखोगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला आपको बोल रहा है बैक्टीरिया, सेकंड बोल रहा है फंगस, थर्ड बोल रहा है वायरस। विच ऑफ द अबव कैन कल्टिवेट इन द आर्टिफिकेंट्स, और यहाँ पे सैनिटेट मीडियम। अब आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस वापस देखने को मिल जा रहे हैं। 11th का आंसर क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? ओके, इवन का कहना है बी। परफेक्ट, ठीक है। रुपेश, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, आपका कहना है डी, ठीक है। चलो, दोनों जन का आंसर का जो आंसर है वो आप लोगों का कहना है डी। ठीक है, देख लेते हैं। आंसर जो है यहाँ पे ए आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और आप देखोगे तो यहाँ पे वापस आपको एक चीज बताई जा रही है। वायरस हैव द सिंगल ट्रांसलेट डीएनए जुमल से। ठीक है। डबल जो चीज है यहाँ पे वापस से बता रहा है, यानी कि क्रोमोजोम होता है वो। कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज बाय दी। ठीक है, ये जस्ट आप पढ़ लो, और यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। आपके अकॉर्डिंगली आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे? आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? ओके, रुपीज का कहना है डी। ठीक है। नो आइडिया विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, वी हैव 10 मोर सेकेंड्स। ओके, इसका जो आंसर है जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, बी आएगा। अब बी क्यों आएगा देखो, जब मैंने आपको डीएनए वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको क्रोमोसोम वाला एक चीज बताया था कि जो भी जो हमारे डीएनए होते हैं ना वो कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले ही सिंगल बता दिया। उसके बाद दूसरा अगर आप देखोगे एट्रोवायरस, तो मैंने आपको क्या बताया, डीएनए किसी में भी हो, वायरस में हो या ना हो, लेकिन वो ग्रुप में आते हैं। आरएनए जो होता है ना वो अलग से हो सकता है कि उसका ये किसी पेयर के साथ नहीं है। तो ये एलिमिनेट हो गया, और सेकंड वाला, राइट। तो इसका जो आंसर है, जी में मिनट, यहाँ पे जो 12th वाला है मैंने गलत मार्क किया है, ये बी आएगा, सॉरी, ये बी आएगा। चलो, 13th का आंसर बताओ आप लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग इन प्रिपेयर ऑफ नेचुरल मॉस्किटो। ठीक है। अब अगर आप देखोगे चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जा रहे हैं, क्या आंसर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? बी और डी, ठीक है। ओके, इवन का कहना आंसर इज सी। ठीक है। ओके, देख लेते हैं आंसर क्या है। टाइम अप हो चुका है। 5 4 3 2 1। 13 का ऑप्शन आएगा सी। ओके, सो यहाँ पे जो है हमने पिछले 2 साल के जो एमसीक्यू से उसे किया है अभी तक, 2022 एंड 2021 के। गाइस बेसिकली, ओके, अब हम जब नेक्स्ट नेक्स्ट सैटरडे कनेक्ट होंगे ना,
तो हम वहाँ पे थोड़े बहुत करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है? जो-जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स में आ चुके हैं वो सारी चीज़। तो जैसा कि इवन आपने कहा था मैं जस्ट आपको बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हैं ना, अभी आप प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको ये चीज़ बीइंग वेरी फ्रैंक ओके ये सारी जो चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। पिछले 7 साल का आई एम सेइंग पिछले 7 साल का आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करना चाहिए। मेंस का भी और प्रीलिम्स का भी अगर आप सच में क्रैक करना चाहते हो विथ मोर परसेंटेज, ठीक है? और अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आई एम सेइंग एटलीस्ट 5 ईयर का। ये नहीं कुछ लोग बोलते हैं 2 साल का 3 साल का कर लोगे तो भी हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है? 5 साल का करो एंड जितने भी जो करंट अफेयर्स है यस, ठीक है? उसे प्रिपेयर कर लो एंड जो भी करंट अफेयर्स है विजन आईएएस से पीटी 365 जाओ, उसे रेफर करो, ठीक है? टाइम वेस्ट मत करो, हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है। ये भी महीना चलेगा, यू यू हार्डली हैव 30 मोर डेज़। ओके, रुपेश ने पिछले ऑलमोस्ट 10 ईयर का किया है। यस, परफेक्ट, परफेक्ट। देखो रिवीजन जो है ना इवन ओके चलो इवन मैं आपको एक और शॉर्टकट बता दे रहा हूँ ज्यादा आपको यहाँ वहां मत भागो जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ जो मैंने आपको पीपीटी प्रोवाइड किया है ना जॉ जो 90 डेज स्प्रिंट प्रोग्राम है उन्हें तो मैंने ही पढ़ा है तो ज्योग्राफी का इकोनॉमिक का साइंस एंड टेक के ये सारे जो पीपीटी है वो रेफर कर लो हार्डली आपको 3 दिन में 3 सब्जेक्ट आपके पूरे के पूरे रिवीजन हो जा रहे हैं उसके बाद विजन आइए से जस्ट करंट अफेयर्स लो और पढ़ने बैठ जाओ विद इन अ वीक ये सारे के सारे आई एम सेइंग ये सारे 3 सब्जेक्ट आपके 7 डेज में कंप्लीट हो जा रहे हैं उसके बाद बाकी के जो 3 दिन आपके पास बच रहे हैं उसमें क्या करो सुबह जो है एमसीक्यूज जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है सॉल्व कर लो मान लो आप एक पूरा एक दिन दे दो 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो फिर अगेन 2 दिन आप रिवीजन कर लो ठीक है चलो सो आई एम एंडिंग दिस लास्ट बिकॉज अभी मे बी जो हमारे वैभव सर है वो कंटिन्यू करेंगे ठीक है सो बाय बाय ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स 2023 ठीक है कोई भी डाउट अगर आपको रहेगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो ठीक है चलो बाय बाय गाइस ओके रुपेश जो आप कह रहे हो कि 365 बुल की है एक बार जस्ट उसे देख लो इट्स नॉट मोर देन 60 पेजेस 70 पेजेस जहां तक मैंने उसे देखा है तो उसे भी देख लो नहीं तो जब हम अगली बार कनेक्ट होंगे ना सो हम क्या करेंगे मालूम है संडे को हमारे क्लास रखेंगे फॉर 2 आवर्स एंड वहां पे हम इकोनॉमिक साइंस एंड जो टेक है सारे के सारे जो करंट अफेयर्स है हम उसे छोटे से रिवीजन में देखेंगे ठीक है चलो बाय बाय गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलियम्स 2023